Welcome students, I am Sarita, your maths teacher. Today in this video, we will discuss about your first chapter, about knowing our numbers. We have studied about counting numbers in our previous classes. We also added, subtracted, multiplied and divided them. We shall review them here and we shall read more about numbers, companion of numbers, large numbers, estimation of numbers and Roman numbers in this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स. स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में भी आपने शायद कंपैरिजन की होगी, लेकिन हो सकता है कि वो डिजिट आपकी छोटी रही हो सकता है कि वो 2 डिजिट में हो या 3 डिजिट में हो, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में आपके ज्यादा डिजिट वाले नंबर्स हैं. तो जो ज्यादा डिजिट वाले नंबर्स होते हैं उनमें हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है. देखते हैं. इसे कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज द नंबर विद लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स. यानी कि जिस नंबर में कम डिजिट्स होती हैं और जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होती है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स होगी वो नंबर बड़ा होगा और जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो नंबर छोटा होगा. जैसे कि यहां पर एक नंबर दिया हुआ है और एक यहां पर दूसरा नंबर दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे पहले हम इस चीज को फॉलो करेंगे कि हमें इन नंबर्स को काउंट करना है. इसको काउंट करेंगे फिर इसको काउंट करेंगे. ठीक, नंबर सेम है. देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, 2, 2, 6, 4, 8, इस तरह से नंबर सेम है. लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें सबसे पहले दोनों नंबर्स को काउंट करना है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. यानी कि ये जो हमारा टोटल नंबर है इसमें कितने डिजिट्स है हमारी 5. अब आते हैं दूसरे वाले पर. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक, इसमें हमारी 5 डिजिट्स हैं और इसमें हमारी 6 डिजिट्स हैं. अब हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. क्यों? क्योंकि इसमें 5 है तो इट मीन्स ये कम होगा और इसमें 6 है तो ये ज्यादा होगा. तो हमें सीधे सीधे यहाँ पर साइन लगाना है. अब बताओ हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा? जिसमें 6 डिजिट्स है. तो जिसमें 6 डिजिट्स है उसको बड़ा करने के लिए हम साइन लगाते हैं ग्रेटर का. आपको ये पता है कि ग्रेटर का साइन, जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ इस साइन का मुंह ओपन रहता है और जो नंबर छोटा है उसकी तरफ ये मुंह ऐसे बंद रहता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये था. अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ. सपोज करो कि हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें सेम डिजिट हैं. यानी कि यहाँ क्या है, सबसे पहले चलो हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, एक ये और एक ये. तो हम इनको काउंट करते हैं. ये कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4. इसमें है आपकी 4 डिजिट्स. इसमें हमारी कितनी है? 4 डिजिट्स हैं. फिर आगे दूसरा नंबर 4, 6, 3, 2. 1, 2, 3, 4. इसमें भी हमारे कितने डिजिट्स हैं? 4 हैं. अब देखो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये भी 4 ये भी 4. तो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा नहीं पता लगा सकते. ठीक, इसके लिए हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से. जो भी हमारा नंबर होगा उसकी हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना दोनों नंबर के बीच में. तो पहला नंबर है हमारा क्या? 4. ठीक है, ये क्या है हमारा 4. और इधर जाओ सेकंड नंबर में, ये भी क्या है आपका 4. तो ये और ये तो सेम हो गया है. ठीक, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा. उसके लिए फिर हम सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं. गए हम, यहाँ पर आया है हमारा 6. सेकंड नंबर क्या है हमारा 6. तो दूसरी साइड का जो नंबर है उसमें गए, वहां पर क्या नंबर है 6. यानी कि ये भी सेम ये भी सेम. यहाँ पर भी 46 यहाँ पर भी 46. तब भी हमें नहीं अंदाजा हो पा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है. उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पर. थर्ड नंबर जो है आपका वो है 8. ठीक, और यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है आपका 3. यानी कि 8 नंबर 3 से बड़ा है कि छोटा? हाँ, ये नंबर आपका बड़ा है. अगर आपका इधर वाला साइड का ये नंबर बड़ा है तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर है आपका पूरा का पूरा बड़ा होगा. फिर हमें आगे कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है.
ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 6 8 9 और दूसरा नंबर है हमारा 4 6 3 2। कौन सा नंबर बड़ा निकला था हमारा, ये वाला, तो इसकी तरफ हमारा मुंह ओपन रहेगा साइन का, यानी कि ये नंबर जो है ग्रेटर है इस वाले नंबर से। ठीक है, आपको आया समझ में, ये आई होप आया होगा समझ में। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ नंबर्स। जनरली नंबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग 2 ऑर्डर्स। जनरली जो आपके नंबर्स होते हैं वो 2 ऑर्डर्स में अरेंज्ड होते हैं। नंबर 1 इज असेंडिंग ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर एंड रीच एट द ग्रेटेस्ट नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े नंबर की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। ये लिखा है 1 2 3 4 5, तो हमारी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, सीधे 1 से होगी ना। 1 से लेके फिर सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से फिर 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। तो जो ये ऑर्डर होता है छोटे से लेकर बड़े तक का, वो होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट, उल्टा। ठीक है, इन दिस ऑर्डर वी स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट एंड रीच एट द स्मॉलेस्ट नंबर। इस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम बड़े नंबर से शुरू करते हैं और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे छोटे नंबर की ओर जाते हैं। ये देखो असेंडिंग का जस्ट अपोजिट है ये, 5 4 3 2 1। तो इसमें जो हमने शुरुआत की है वो कहाँ से की है, 5 से, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा 4 नंबर, उसके बाद उससे छोटा 3 नंबर, उसके बाद उससे छोटा 2 एंड लास्ट में आपका 1। तो ये होते हैं आपके ऑर्डर ऑफ नंबर्स, जो 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर, नंबर 2 डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे नंबर से बड़े की ओर बढ़ना और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर बढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर एंड स्मॉलर। हमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनके हर बॉक्स में आपको ये बताना है कि कौन सा वाला नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट का ए हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो काउंट करते हैं। इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आपकी हैं 5 डिजिट्स। सेकंड नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी आपकी 5 डिजिट्स हैं। ठीक, अब ये स्टेप तो हमारा, इससे पता नहीं चल पा रहा है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, क्योंकि दोनों में ही 5 डिजिट्स हैं। अब हम शुरू करते हैं स्टेप अपना 2। स्टेप 2 में क्या करना था, हमें जो लेफ्ट नंबर है वहां से शुरू करना है। लेफ्ट, यहाँ का लेफ्ट नंबर और यहाँ का लेफ्ट नंबर, उन दोनों के कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 1 और यहाँ पर क्या है आपका 8। तो देखें, यहाँ है 1, यहाँ पर है 8, यानी जो 8 है हमारा वो 1 से काफी बड़ा है। तो इट मीन्स हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहीं पर पता चल गया है कि ये जो नंबर है 81304 ये बड़ा है। तो कौन सा साइन लगेगा इसमें, साइन लगेगा हमारा ये वाला, यानी मुंह ओपन रहेगा बड़े नंबर की साइड में। ठीक, इसी तरह से हम बी क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या है आपका, डिजिट्स काउंट करते हैं। सबसे पहले काम आपको डिजिट काउंट करने का ही है। डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने डिजिट्स है इसमें, 7। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। सेम वही जो अभी हमारे इधर वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, 7 डिजिट्स और 7 डिजिट्स। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट नंबर से। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, नहीं पता चला कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर आपका 1, तो इधर क्या है सेकंड नंबर आपका 2। इट मीन्स जो ये 2 है ये 1 से तो बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा पूरा का पूरा इससे बड़ा होगा। तो कौन सा साइन लगेगा इसमें भी हमारा, ये वाला। आपको इसी तरह से कंपैरिजन करनी है और कंपैरिजन करके ये आपको खुद से फिल करना है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको फिल करना है।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। देखो एक समझा देती हूँ मैं आपको, 3059 एंड 3095, हमें कंपैरिजन करनी है, कौन सा नंबर कौन बड़ा कौन सा नंबर छोटा। वही चीज 1 2 3 4, इसमें कितनी है आपकी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स है, ठीक है। ये क्या है आपका 3 और इधर भी क्या है आपका 3, इधर है आपका 0, इधर भी है आपका 0, इधर है आपका 5 थर्ड नंबर और इधर है आपका थर्ड नंबर 9, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9, यानी 5 से 9 काफी बड़ा है। इट मीन्स आपका ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर होगा इस नंबर से। तो किस तरह से लिखा जाएगा ये, फिर आपको लिखना है 3059 और 3095, ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ हमारा, ये जिसमें थर्ड नंबर पे 9 है और यहाँ पर थर्ड नंबर पे 5 है, क्योंकि बाकी तो दोनों डिजिट सेम है, ये दोनों डिजिट सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें और इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन के बी सी डी भी करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था छोटे से बड़ा, यानी कि हमें सारे नंबर्स की कंपैरिजन करनी है, फिर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो बच्चों तरीका सबका एक ही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको पहचान करना जरूरी है कि जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कॉमा है, ये आप मत समझ लेना कि यहीं पर ये खत्म हो गया। ये जो सेमी कॉलन होता है, एक फुल स्टॉप और उसके नीचे कॉमा, यहाँ पर ये नंबर अलग हो रहा है, यानी कि एक नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकंड नंबर यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड नंबर यहाँ से यहाँ तक एंड फोर्थ नंबर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर काउंट करने हैं, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी क्या है, हमारे पास जितने नंबर हैं सब में 6 डिजिट्स है, ठीक। तो इससे तो हमें नहीं आइडिया हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट नंबर यानी कि लेफ्ट साइड का जो नंबर है हम वो देखेंगे सभी डिजिट्स का। तो सबसे पहले वाले नंबर में क्या है 5, दूसरे में भी क्या है 5, तीसरे में भी पहला नंबर 5 और फोर्थ में भी पहला नंबर 5 है, ठीक है। ये तो सब हमारे सेम हो गए हैं, तो हम इनको छोड़ देंगे। फिर हम सेकंड नंबर पर पहुंचते हैं। सेकंड नंबर हमारा 0, यहाँ का सेकंड नंबर भी 0, यहाँ का सेकंड नंबर भी 0, यहाँ का सेकंड नंबर भी 0, ठीक है। उसके बाद अब हमारे दो स्टार्टिंग की डिजिट जो थी वो सेम है। अब हम थर्ड नंबर पर पहुंचते। थर्ड नंबर हमारा इसका 5 है, इसका 6 है, यानी कि ये इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक। फिर 6 है, यानी कि कुछ कुछ हद तक ये दोनों नंबर हमारे सेम हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें ढूंढना है सबसे छोटा नंबर। अब आते हैं इसके थर्ड नंबर पर, इसमें क्या है 0 है, ठीक। आपको पता है 0 सबसे छोटा नंबर होता है, 0 से हमारे नंबर्स की स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3। तो इसमें क्या है 500, यानी कि ये नंबर जो है हमारा सबसे छोटा जो हमें चाहिए। इसको लिखेंगे हम 500050, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। अब हमें देखना है इससे थोड़ा बड़ा, तो ये सबसे छोटा है इसलिए साइन कैसा लगेगा, ये वाला मुंह बंद वाला। अब हमें इससे ये नंबर हमारा हो चुका है, इसलिए हम इस पे हल्का सा कट का निशान लगा लेंगे पेंसिल से ही, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स बची है, 1 2 एंड 3। अब हमें इनमें चेक करना है। अब देखो 505, स्टार्टिंग की दो तो हमारी सेम थी ही, ठीक है। थर्ड से शुरू करते हैं, ये 5 है, ये 6 है, ठीक। हम 5 वाले को छोड़ देते हैं, अब हम लेते हैं 6 वाले को, क्योंकि ये 6 वाला नंबर हमारा बड़ा है 505 से। उसके बाद
ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी कि दोनों नंबर, ये 3 नंबर हमारे सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद हम 4th नंबर चेक करेंगे। 4th नंबर है आपका यहाँ पर 0, पर यहाँ पर भी 0 है, यानी कि 4 नंबर अब हमारे सेम हो गए हैं स्टार्टिंग के। ठीक, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पर। ये है 4, पर ये है 5, तो हमारा छोटा नंबर और कौन सा होगा भाई? 5 तो बड़ा हो गया और 4 हो गया हमारा छोटा। ठीक है, तो यानी कि 500050 से थोड़ा जो बड़ा नंबर है वो होगा आपका ये वाला 506040। ठीक, और इससे बड़ा ये वाला, क्योंकि हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे थे, तो इससे बड़ा 50 वाला हो जाएगा। और अब हमारे लास्ट में सिर्फ एक नंबर बच रहा है, ये वाला, तो इट मीन सबसे बड़ा नंबर हमारा ये होगा 505042। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, इसी तरह से आपको जो एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम लास्ट पे। लास्ट तो खैर नहीं है, इसके बाद एक और है आपका। ठीक है, फिलहाल चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, जिसमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो हमने भी यहाँ पर किया है, हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखा था, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा नंबर। क्या चाहिए? सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, 4th का ए हमारा ये क्वेश्चन है। हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला स्टेप आप सब जानते हैं, नंबर काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारी आ रही हैं 7 डिजिट्स। ये सब आपको मैं पेन से लिख रही हूँ, लेकिन आप सबको पेंसिल से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6, इसमें आपकी 6 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, 6, यानी 6 डिजिट्स। अब देखो, आपको पता है जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो होता है आपका सबसे बड़ा नंबर। जैसे इन दोनों में तो 6 डिजिट है, लेकिन इसमें 7 और 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, इट मीन्स ये जो दो नंबर हैं ये सबसे बड़े हैं इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना कि इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, इसमें भी 7 डिजिट्स हैं। अब हमें पता ये लगाना है कि इन दोनों में से भी एक नंबर कौन सा है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी लेफ्ट साइड के नंबर से। ये हमको देखना है कि ये नंबर क्या है। ये हमारा 9 है और ये 8 है। देखो, हमें पहले नंबर पर ही पता चल गया है क्या कि जो 9 नंबर है वो 8 से तो बड़ा ही होता है। इट मीन्स ये जो नंबर है हमारा पूरा का पूरा सबसे बड़ा होगा। तो 9080819, अब ये हमारा सबसे बड़ा है, तो इससे छोटा कौन सा बैठ रहा था हमारा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें भी 7 डिजिट और इसमें भी 7 डिजिट। ठीक है, तो ये भी हमारा इससे थोड़ा छोटा नंबर है। साइन कौन सा लगेगा? साइन लगेगा ये वाला, कॉमा नहीं आएगा इसमें, गलती से लग गया है, ये आएगा ये वाला साइन। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा ये हो गया। अब हमारे पास 2 नंबर और बचते हैं जिनमें से हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर इस नंबर से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो देखिए फिर वही चीज है, क्योंकि इसमें 6 और इसमें 6 है, तो हम क्या करते हैं नंबर की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब ये 8 है और ये 9 है, यानी 8 थोड़ा छोटा है 9 से, तो यानी कि 9 वाला जो नंबर है वो थोड़ा और छोटा होगा इससे, तो आएगा 907091। और लास्ट में जो बच रहा है उसको लिख देंगे, सबसे छोटा फिर वो हो गया, ये है आपका 88181। ठीक है, तो बच्चों मैंने हर क्वेश्चन का आपको एक एक समझाया है इसमें।
उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तरीका सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपका 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। ये हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमें इसमें 1 2 3 4 सेंटेंस भी दिए हुए हैं। इन चारों में से हमें ये देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर एंड स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सिर्फ हमें एक एक ही निकालना है। ग्रेटेस्ट, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कोई एक, और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन यहां पर लिख लिया है। ठीक है, अब हमें इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट के लिए आपको पता ही है, हमें सबसे पहले डिजिट्स काउंट करनी है हर किसी की। सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। अगर इनमें से कोई एक ऐसा होता जिसमें 7 डिजिट्स होती है ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो ही नंबर अपने आप में सबसे बड़ा नंबर हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, आपके सब 6 डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लेफ्ट मोस्ट नंबर यानी कि इधर से चलते हैं हम, सबसे पहले नंबर की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ 2, ये 3 यानी कि इन दोनों नंबर से ये थोड़ा बड़ा है। ठीक, फिर यहाँ पर 5 यानी कि इन चारों में सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, इस वाले का। लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है किसका हाईएस्ट है, इसका। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, इसको आप लिख दोगे ग्रेटेस्ट नंबर के आगे। और अब हमें निकालना है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर में भी सेम वही कंडीशन है। सबके देखा था हमने कि 6 डिजिट्स हैं। उसके बाद हम आए हैं लेफ्ट मोस्ट नंबर पे। अब देखो 5 वाला था, ये तो आपको पता चल गया कि ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब क्यों, क्योंकि अब हमें सबसे छोटा वाला नंबर निकालना है। ठीक है, इसको भी नहीं देख रहे हैं। तो इन सब में लेफ्ट साइड का जो नंबर है सबसे छोटा किसका है, या तो इसका है या फिर इसका है। ठीक, अभी देखो 2 और 2 सेम है, छोड़ दो इसको। सेकंड नंबर पे पहुंचो, ये 4, तो इसको भी हमें छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि दो नंबर तो हमारे सेम ही हो गए हैं। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को छोड़ दिया है। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या है, 1, और इसका क्या है 2, यानी कि इन दोनों में से छोटा नंबर किसका आ रहा है, 1 वाले का। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये बनेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और सभी बच्चों को बहुत अच्छे से कोशिश करनी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, आप ये वीडियो देखना, यूट्यूब पर बार बार देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद आप करना। ठीक है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको PDF कर दूंगी और आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लेना।